नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बेहद गंभीर और संवेदनशील है, चिंता जाहिर करता है। जरा सोचिए, यही भारत जिसने दुनिया को अहिंसा, करुणा और सह अस्तित्व का संदेश दिया, वही भारत आज ऐसी तस्वीर दिखा रहा है जहां एक नागरिक को जबरदस्ती, फोर्सफुली भारत माता की जय बुलवाया जा रहा है। यही धरती जहां गांधी ने अहिंसा को हथियार बनाया, बुद्ध ने करुणा का मार्ग दिखाया, जहां राम और रहीम का नाम साथ लिया जाता है, उसी धरती पर अब आस्था को हथियार बनाकर इंसानों को डराया और सताया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या यही है वो विश्व गुरु भारत जिसकी दुहाई मोदी सरकार देती है? क्या यही है आत्मनिर्भर भारत का असली चेहरा, जहां नागरिकों से उनकी पहचान, उनका धर्म छीनकर उन्हें मजबूरी में नारे बुलवाए जाते हैं? मैं आज चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। हो जाएगा ना, 12 की जय बोल, चुपचाप निकल जाए। नहीं बोले एक शब्द बोलना है, भारत माता की जय। बस इतना बोल दे, बात खत्म। हिंदुस्तान तो तुम बोलते हो जय, पर भारत माता की जय बोलो। क्या दिक्कत हो रही है? हाँ, क्या दिक्कत हो रही है? भाई जी चीज का हमें पता पता नहीं क्या है, पता क्या है, भारत माता की जय बोले, पता क्या हो सर। हम तो मोटा तो आपने वीडियो देखी, उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे सीधा यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। तो वीडियो आपने देख ली, मुद्दा भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये वीडियो दिल को झकझोरता है। भारत का संविधान हर नागरिक को बराबरी का हक देता है। हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपनी आस्था, अपने विश्वास और अपनी संस्कृति के साथ स्वतंत्रता से जी सके, आजादी से जी सके। लेकिन जमीनी हकीकत में तस्वीर इसके बिल्कुल उलट है। कभी तरवेज अंसारी को जय श्री राम बुलवाते हुए पीटा गया, कभी कन्हैया लाल को धार्मिक बहाने से मार डाला गया, और अब उत्तराखंड में से ये जो वीडियो है वो सामने आया, जो आपने देखा वीडियो की शुरुआत में, जहां एक मुसलमान को, जी हां, एक मुस्लिम को मजबूर किया जा रहा है कि वो नारे लगाए। क्या ये संविधान की आत्मा के साथ सबसे बड़ी गद्दारी नहीं है दोस्तों? ये सवाल मैं आप लोगों से ही पूछती हूं। धार्मिक नारे इंसान की आस्था का प्रतीक होते हैं। अल्लाह अकबर या जय श्री राम दोनों ही श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है दोस्तों। लेकिन जब इन नारों को जबरदस्ती हथियार बनाकर किसी बेगुनाह को सताया जाता है, तो ये नारा ईश्वर और अल्लाह दोनों के खिलाफ हो जाता है। सोचिए, क्या सच में श्री राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, निर्दोषों की हत्या पर गर्व महसूस करेंगे? क्या अल्लाह निर्दोषों पर होने वाले अत्याचार से खुश होंगे? नहीं। लेकिन भारतीय राजनीति ने इन नारों को आस्था से खींचकर सीधे नफरत और सत्ता की राजनीति का औजार बनाकर रख दिया है, जिसमें पिस रहे हैं आप और हम बेगुनाह लोग। आज इस देश में इस्लामोफोबिया अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है दोस्तों। मुस्लिम होना अब किसी को शक की नजर से देखे जाने की वजह बन गया है। ट्रेन में टोपी पहनकर बैठा आदमी संदेह की नजर से देखा जाता है। क्यों? दाढ़ी रखने वाला शख्स पुलिस और भीड़ दोनों के लिए संदिग्ध है। और दुर्भाग्य देखिए, दुर्भाग्य यह है कि इस पूरी प्रक्रिया को सत्ताधारी दल का मौन समर्थन प्राप्त है। नरेंद्र मोदी से यह कहना कि मुश्किल नहीं कि मुसलमान हमारे भाई हैं, उन्हें सताया ना जाए, लेकिन वो कभी नहीं कहेंगे। वो कभी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी पूरी राजनीति इसी नफरत पर भी तो टिकी है। जितना ध्रुवीकरण होगा उतना ही फायदा बीजेपी को चुनावों में मिलेगा। यही वजह है कि नफरत फैलाने वालों पर कभी कार्रवाई नहीं होती, बल्कि उन्हें कहीं ना कहीं संरक्षण मिलता है, चोरी छिपे, पीछे से शय मिलता है। अब ऐसे में दोस्तों सवाल यह होता है कि क्या सरकार ने इन घटनाओं पर कभी कोई गंभीर कदम क्यों नहीं उठाया, या उठाया? क्या कोई सख्त कानून बना जिससे भीड़ हिंसा रुक सके? या क्या सुप्रीम कोर्ट के हेट स्पीच पर दिए गए आदेशों का पालन हुआ?
जवाब है नहीं। उल्टा पुलिस और प्रशासन कई बार पीड़ितों को ही दोषी ठहराने में लग जाते हैं। इससे यह साफ है कि सत्ता का संकेत यही है, कि ऐसे मामलों को ज्यादा छेड़ो मत, ये राजनीति के काम आते हैं। इतिहास गवाह है दोस्तों कि जब भी किसी समाज में धर्म के नाम पर हिंसा बढ़ी है, वो समाज बर्बादी की ओर गया है। 1947 का विभाजन याद होगा, वो विभाजन सिर्फ राजनीतिक फैसला नहीं था, वो नफरत की राजनीति का नतीजा था। ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई और नफरत इतनी गहरी हो गई कि एक ही मिट्टी के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, दो मुल्क बन गए। आज वही खेल हिंदुत्व के नाम पर दोहराया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब ये नफरत बाहर से नहीं थोपी जा रही, बल्कि अपने ही नेता यानी अपने ही देश के लोग भीतर से पाल पोस रहे हैं इसे। दोस्तों, मनोविज्ञान ये कहता है कि जब आम आदमी को रोजगार नहीं मिलता, जब युवाओं को नौकरियां नहीं मिलती, जब किसानों को अपनी फसल का दाम नहीं मिल पाता है, तब सरकार चाहती है कि जनता असली सवाल ना पूछे। उन्हें भटकाया जाता है, इसलिए उन्हें एक दुश्मन चाहिए, और ये दुश्मन बना दिया गया है मुसलमान। अब जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर सवाल नहीं करती है, वो अपने पड़ोसी को शक की नजर से देखती है, और सत्ता आराम से अपना खेल खेलती रहती है। यही हो रहा है आज। दुनिया के सामने भारत की छवि लोकतंत्र की है, लेकिन जब यूरोप और अमेरिका में ये वीडियो वायरल होते हैं तो लोग पूछते हैं, क्या यही है वो भारत जिसने गांधी और टैगोर दिए थे? क्या यही है वो भारत जिसे गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक माना जाता है? भारत अगर सच में विश्व गुरु बनना चाहता है ना दोस्तों, तो उसे पहले अपने नागरिकों को इंसानियत और बराबरी का दर्जा देना होगा। वरना ये जो नफरत इस वक्त हम लोगों के बीच फैलाने की कोशिश हो रही है, ये नफरत सिर्फ भारत की आत्मा को ही नहीं, जी हाँ, भारत की आत्मा को ही नहीं तोड़ेगी, बल्कि दुनिया में उनकी साख भी मिटा देगी। अगर इस खाई को पाटना है तो सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं होगा, हमें अपनी शिक्षा, मीडिया और सामाजिक नैरेटिव को बदलना होगा, मानसिकता को बदलना होगा। हमें बच्चों को यह सिखाना होगा कि हिंदू और मुसलमान अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही मिट्टी के बच्चे हैं। हमें ये याद दिलाना होगा कि आजादी की लड़ाई में मुसलमान और हिंदू दोनों साथ लड़े थे। हमें ये समझना होगा कि धर्म निजी मामला है, लेकिन इंसानियत सबसे बड़ी पहचान है, सबसे ऊपर है। और अंत में इस चर्चा में आप सभी से अहम सवाल कि क्या ये नफरत हमें कहीं ले जाएगी? नफरत का रास्ता चाहे जितना आसान लगे, उसका अंत हमेशा बर्बादी में ही होता है। डर और हिंसा से कोई समाज महान नहीं बनता है। विश्व गुरु वही बन सकता है जो अपने नागरिकों को बराबरी और इंसानियत का दर्जा दे। अगर आज हम चुप रहे, अगर हमने इस नफरत की दीवार को तोड़ा नहीं, तो कल आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो पूछेंगी कि जब देश जल रहा था तब तुम खामोश क्यों थे, तब आप लोग कहां थे? और सच मानिए दोस्तों, उस दिन ना तो भारत माता की जय बचेगी, ना जय श्री राम और ना अल्लाह अकबर। उस दिन सिर्फ एक सच्चाई बचेगी। या तो नफरत ने हमें बांट दिया या मोहब्बत ने हमें बचा लिया। तो आप तय कीजिए दोस्तों कि हमें किसका साथ देना है, मोहब्बत का या नफरत का, मिटा देने का या वजूद बचा लेने का। इसी के साथ चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। चर्चा अगर आपको पसंद आई हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर अपनी राय साझा कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण हमारे लिए है। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।